हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्ष खाटरा। वेलकम टू माय चैनल एसएल सोशल एकेडमी। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक क्लियर करने वाला हूं जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और सबसे ज़्यादा इशू बना हुआ है। और 12th क्लास के स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम चल रहा है, तो हो सकता है कि इन चीज़ों से आप अवेयर ना हो सकता है कि इस चीज़ से आप कहीं ना कहीं छूट जाओ, जो कि आगे चल के आपको नुकसान दे सकती है। खासकर उन बच्चों के लिए जो हो सकता है कि एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाके पढ़ना चाहते हैं, और यही आजकल सबसे बड़ा ट्रेंड बना हुआ है। अभी तक क्या होता था, ज़्यादा टाइम मैं आपका लूँगा नहीं, क्योंकि जल्दी से आपको समझना होगा इन चीज़ों को, नहीं तो टाइम आप लोगों के पास में काफ़ी कम है। मैं बात कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक CUET की, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्योंकि आप जब 12th क्लास के बाद में कोई यूनिवर्सिटी में जाना चाहेंगे, खासकर में नॉन टेक्निकल जो स्टूडेंट्स होते हैं, टेक्निकल स्टूडेंट्स को मेनली जैसे इंजीनियरिंग हो गई या BSc में उनको एडमिशन्स मिल जाते हैं, लेकिन मान लो जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उन लोगों तक एक अप्रोच नहीं हो पाती है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो JNU हो। जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब होता है कि देश के अंदर मतलब लगभग 40 के अप्रॉक्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। उनके नॉमिनल चार्जेस होते हैं, फीस बहुत कम होती है, हॉस्टल चार्ज भी बहुत कम होता है, और आपको काफ़ी अच्छी पढ़ाई वहाँ पे प्रोवाइड होती है। तो हर कोई वहाँ पर एडमिशन लेना चाहेगा। लेकिन इससे पहले क्या होता था, CUET एग्ज़ाम के पहले क्या होता था कि आप लोगों को 12th के परसेंटेज के बेस पे वहाँ पर एक एडमिशन मिलता था। कट ऑफ वहाँ पर 99-98% उगता था। तो अब क्या होता था, 12th में बच्चा, मान लो जो बच्चा नंबर कम लाया है, जो परसेंटेज कम लाया है, उसको एक और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, या मैं कह दूँ फॉर एग्जांपल, जैसे 12th के बेस पे पर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिलता था, IIT, आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था। वैसे ही अब सभी 12th क्लास के बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट दे सकेंगे। और ये एंट्रेंस टेस्ट जो होगा, ये आपका रिटर्न नहीं होगा, ये MCQ फॉर्म में होगा। समझे बात को। दूसरी चीज़, ये CUET जो है वो अभी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में अभी किया जा रहा है, अभी सबको लागू किया जा रहा है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 12 मार्च है, इसलिए 12 मार्च से पहले आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। अच्छा, इस फॉर्म के अंदर भैया क्या होता है, इस फॉर्म के अंदर दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें ये हैं कि आपके जो 12th में सब्जेक्ट थे वो तो आपको फिल करने ही करने हैं, लेकिन उसके अलावा एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा और एक कह सकते हैं कि जनरल नॉलेज वाला, या एक अपन कह सकते हैं कि जनरल टेस्ट वाला, जनरल एबिलिटी टेस्ट वाला एग्ज़ाम होगा। तो कुल आपका जो एग्ज़ाम होगा ना CUET का, वो 3 फेज़ में होगा। पहला फेज़ जो होगा वो लैंग्वेज का होगा। उस लैंग्वेज वाले फेज़ में 50 क्वेश्चंस आएंगे। उस 50 में से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 40। अगर आपका आंसर सही होता है तो आपको पॉजिटिव 5 मार्क्स मिलेंगे, और गलत होता है तो -1। सेम यही क्राइटेरिया रहेगा कौन से वाले के लिए, डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट मतलब होता है जो आपके 12th में सब्जेक्ट थे। ये दूसरा स्लॉट, मतलब आपका दूसरा मतलब एग्ज़ाम जो होगा, वो एग्ज़ाम का सिलेबस 3 पोर्शन में है। पहला पोर्शन कौन सा हो गया, पहला पोर्शन आपका लैंग्वेज पोर्शन हो गया। अप्रॉक्स 12-13 लैंग्वेज है वहाँ पर, इंग्लिश, असमी, हिंदी, पंजाबी, इस तरीके से, ठीक है। तो आप इंग्लिश लेंगे तो मान लो एक सब्जेक्ट तो इंग्लिश हो गया, तो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो है वो डोमेन सब्जेक्ट है। डोमेन सब्जेक्ट में आपके 3 सब्जेक्ट होंगे। आप 3 भी ले सकते हैं, आप 7 भी ले सकते हैं, आप 10 भी ले सकते हैं, लेकिन मेनली आप 3 या 7 लीजिए। समझे बात को। उसमें आपका जैसे मान लो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चे, तो वो ज्योग्राफी ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, पॉलिटी ले सकते हैं। मान लीजिए उनके 12th में जो भी सब्जेक्ट, अगर नहीं है तो वो इको भी ले सकते हैं। समझे बात को। इस तरीके के इंग्लिश हो ही गया आपका। फिर एक होता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट ये जैसे तीसरा जो पोर्शन है सिलेबस का, जो तीसरा पोर्शन है वो कौन सा है, जनरल टेस्ट का। तो जनरल टेस्ट में आपका जैसे जनरल एबिलिटी आएगी, जनरल स्टडीज़ आएगा, जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा, करंट अफेयर के बारे में पूछा जाएगा, छोटी मोटी रीजनिंग पूछी जाएगी, और आपसे मैथ्स के कुछ बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। भैया आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रही है जहाँ पे फीस बहुत कम है, हॉस्टल फीस बहुत कम है, तो उसके लिए आपको ये सब एंट्रेंस टेस्ट तो देना पड़ेगा। समझा आपको। अच्छा, ये डिपेंड करता है डोमेन सब्जेक्ट पे। डोमेन सब्जेक्ट जैसे लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस हैं, 40 अटेम्प्ट करने हैं, वैसे ही डोमेन सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 50 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन 45 है तो आपको 35 अटेम्प्ट करना है, और क्वेश्चन अगर 50 है तो आपको 40 अटेम्प्ट करना है। सेम यही कंडीशन होगी जनरल एबिलिटी वाले में। जनरल एबिलिटी के लिए मैं बोर्ड एग्जाम आप लोगों के अभी चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे जा रहे होंगे, ठीक है। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेहनती हैं भाई। आजकल तो ट्रेंड है ना भाई मेहनत का, पता नहीं कहाँ मेहनत इतना दिमाग लगाई जा रहा है भाई अपन लोगों का। आजकल की जनरेशन का सिस्टम जो है वो आप लोगों को ज़्यादा फॉलो नहीं करना है, आप लोगों को पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो जनरल टेस्ट जो होगा उसमें 60 क्वेश्चन होंगे। तो अगर मान लें पहला वाला पोर्शन में 50, लैंग्वेज वाले में फिर 50, 100 और फिर 60, तो 160 क्वेश्चंस का आपका पेपर होगा।
समझे आपको। अप्रोक्स 160 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है। डोमेन सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि वो 5 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं, ठीक है। फिर मेन चीज़ क्या है कि भैया ये कब होगा, कैसा होगा, तो इसके मई जून में इसका एडमिट कार्ड प्रोवाइड हो जाएंगे और आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। फिर जब आपका रिजल्ट आएगा तो अकॉर्डिंग टू योर रैंक आपको वो कॉलेज मिलेंगे। ये ज़रूर ध्यान रखें, आप जिस कॉलेज के लिए फिल करना चाहते हैं उस कॉलेज, जैसे मान लीजिए आपका DU है तो DU में सब्जेक्ट जरूर देख लें। मान लीजिए हरी सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी सागर की है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो मान लो ये आप फिल कर रहे हो तो आप इनके सब्जेक्ट जरूर देखना, इन कॉलेज में सब्जेक्ट है कि भी नहीं जो आप लेना चाहते हो। समझे बात को। उस बेस पे आप क्या करिए, यूनिवर्सिटीज़ को बाद में, खैर यूनिवर्सिटीज़ को बाद में फिल कर लेंगे, लेकिन आप सब्जेक्ट जो चूज़ करोगे तो अभी करोगे, तो सब्जेक्ट आप अच्छे से चूज़ करिएगा। फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि पेपर इतना टफ नहीं आएगा क्योंकि पेपर पहली बार हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि इतना ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है, बच्चों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, ये अवेयरनेस पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तीसरा ये चीज़ है कि जो बच्चों 12th में परसेंटेज मान लो गलती से कभी कम आ जाए, ऐसा ना हो भगवान, लेकिन मान लो गलती से 12th में परसेंटेज कम आ जाए तो कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है, वहाँ पर अच्छे नंबर ला के आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा चांस है। 12 मार्च आपके एग्ज़ाम की लास्ट डेट, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा। बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपको शहर के बाहर जाना है या नहीं जाना है, फॉर्म जरूर भरिए। फॉर्म अगर आप भरेंगे तो उससे आपको एक नॉलेज होगा, समझे। कॉमर्स वाले अकाउंट भर सकते हैं, इको भर सकते हैं, बिजनेस स्टडी भर सकते हैं, मैथ्स भर सकते हैं। 3 सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं या सर कॉम्बिनेशन जो लेना चाहते हैं, समझे बात को। तो इस तरीके से आप लोग उसको फील करिए। एडवांटेज इसके बहुत रहेंगे, अच्छे से एग्जाम दीजिए। बाकी बोर्ड एग्जाम होने के बाद में जो जनरल एबिलिटी या जनरल टेस्ट वाले जो टॉपिक्स हैं और इकोनॉमिक्स या सोशल स्टडीज़ वाले जो टॉपिक्स हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले फॉर्म तो भरिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड। बाय, थैंक यू।